टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डू स्टडी विद ट्रिक्स। दोस्तों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसे समझेंगे, वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये बीएड और बीटीसी का टॉपिक है। बीएड में भी पूछा जाता है, बीटीसी में भी पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे स्किप बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछता है वो है शैक्षिक तकनीकी क्या है, परिभाषा दीजिए, इसकी प्रकृति समझाइए एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में समझे तो व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिफाइन इट, प्लीज एक्सप्लेन द नेचर एंड नेसेसिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, इसकी प्रकृति को डिटेल में समझेंगे और समझेंगे इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी जरूरत क्या है, हमें इसे क्यों पढ़ना है बीएड या बीटीसी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और तकनीकी। पहले हम शिक्षा का अर्थ समझेंगे, फिर हम तकनीकी का अर्थ समझेंगे, जिससे हमें इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले शिक्षा को समझते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना, यानी शिक्षा का मतलब हो गया सीखने सिखाने की क्रिया। अगर हम इसी शब्द को इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन शब्द जो है दरअसल लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना था, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। लेकिन क्या अंदर से और क्या आगे बढ़ाना, देखिए हम क्या समझते हैं, हम क्या मानते हैं कि किसी भी इंसान में, किसी भी बच्चे में उसकी जो क्षमताएं होती हैं, उसके जो गुण होते हैं, उसकी जो क्वालिटीज होती हैं, वो उसमें जन्मजात निहित होते हैं। कोई भी टीचर उसमें एक्स्ट्रा क्वालिटीज नहीं डाल सकता। टीचर का काम सिर्फ इतना होता है कि उसमें जो जन्मजात शक्तियां, उसके गुण हैं, उन्हें बाहर की ओर निकालता है, उन्हें निखारता है और उन्हें इस तरह से बना देता है कि वो अपने जीवन में उनका यूज कर पाता है। तो इसी का मतलब हो जाता है कि बच्चे की आंतरिक शक्ति को बाहर की ओर प्रकट करने की क्रिया ही एजुकेशन है। आई होप एजुकेशन का मोटे तौर पर अर्थ आपको समझ आ गया होगा। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो कुछ इस तरह से हो सकती है कि शिक्षा एक सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उसके कला कौशल में वृद्धि की जाती है, जिससे वे राष्ट्र, समाज और विश्व की आवश्यकता के अनुसार एक योग्य व सभ्य नागरिक बन सके। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति और समाज निरंतर विकास करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए शिक्षा एक सतत यानी लगातार चलने वाली है, और उद्देश्यपूर्ण यानी इसका एक एम होता है, और सामाजिक है यानी समाज में रहकर सीखता है। टीचर और स्टूडेंट के बीच या क्लास में या स्कूल में या कॉलेज में सीखता है, तो सामाजिक प्रक्रिया हुई जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियां, यही मैंने अभी बोला था, का विकास करके उसके कला कौशल में वृद्धि की जाती है, जिससे वे राष्ट्र, समाज और विश्व की आवश्यकता के अनुसार एक योग्य नागरिक बन सके। मतलब देखिए अगर व्यक्ति का विकास होगा शिक्षा के द्वारा तो ही समाज का विकास होगा। ऐसा क्यों, देखिए समाज की कड़ी क्या होती है, समाज की कड़ी कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य होता है। अगर मनुष्य का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास कैसे हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मनुष्य का विकास होगा तो समाज का विकास खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी शिक्षा की एक अच्छी डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा अगर आपको अपना क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा दिखाना है तो आप एक दो एजुकेशन की डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं। फिलहाल अर्थ समझने के लिए इतना काफी है, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। अब समझते हैं तकनीकी को। तकनीकी या टेक्नोलॉजी दरअसल क्या है। देखिए अगर मैं मोटे तौर पर आपको समझाऊं तो तकनीकी क्या है, आप कुछ भी सीख रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप कुछ भी सीख रहे हैं और उसमें जो साइंटिफिक रूल्स है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, अगर आप उन्हें यूज कर लेते हैं या उसके जो भी आविष्कार है उसको यूज कर लेते हैं, उसे यूज करके आप अपनी जो भी सीख रहे हैं उससे सीखने की क्रिया को पूरा कर रहे हैं, तो इसी को हम शैक्षिक तकनीकी या तकनीकी कहते हैं। यानी अगर हम इसे डेफिनेशन के तौर पर देखें तो है तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। यानी व्यवहारिक जीवन यानी जो आप सीख रहे हैं, एक तो हो गया सिर्फ किताबी ज्ञान, एक हो गया व्यवहारिक सीखना, मतलब आप करके सीख रहे हैं, आप ऐसे सीख रहे हैं जिसे आप आगे यूज कर पाएंगे, वो सिर्फ दिमाग में नहीं रह जाएगा, डेफिनेशन नहीं रखवा रहे हैं, सिर्फ आप ऐसा ज्ञान ले रहे हैं जो व्यवहारिक है और उसमें भी आप साइंटिफिक रूल्स को, साइंटिफिक जो इन्वेंशन है उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारी टेक्नोलॉजी कहलाती है। अगर कोई हमसे पूछे कि जो टेक्नोलॉजी है या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो हम बोलेंगे कि हमारी नज़र में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप। जी हाँ, आप इस वक्त शैक्षिक तकनीकी का एक जीता जागता उदाहरण है। क्यों, क्योंकि देखिए आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप शैक्षिक तकनीकी का टॉपिक सीख रहे हैं और उसमें आप साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपने लैपटॉप का, अपने पीसी का या अपने फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तभी तो आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, दरअसल आप शैक्षिक तकनीकी का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। शिक्षा में तकनीकी का इस्तेमाल ही क्या होता है, शैक्षिक तकनीकी। तो आई होप आपको शैक्षिक तकनीकी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट आपको इस बारे में नहीं रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम समझते हैं शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति क्या है, यानी नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी।
अभी तक जो हमने समझा वो मोटे तौर पर था, ये उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि शैक्षिक तकनीकी दरअसल है क्या। शैक्षिक तकनीकी ये शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। शिक्षा पर आप जो शिक्षा ले रहे हैं उस पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रभाव, यही तो शैक्षिक तकनीकी है ना। यही इसमें हम यही तो पढ़ते हैं कि शिक्षा पर विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ रहा है और तकनीकी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर इसमें व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। दूसरा टॉपिक है, सॉरी दूसरा पॉइंट है ये, इसमें व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है, यानी इसमें किताबी ज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता, इसमें करके सीखने को महत्व दिया जाता है। इसमें ऐसे ज्ञान पर बल दिया जाता है जिसे आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। अपने आगे प्रोफेशनल लाइफ होगी, आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, आप आने वाले समय में आई होप बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, और जब आप टीचिंग करेंगे तो आप इसको व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, इसका आधारभूत विषय विज्ञान है। शिक्षा में जब हम तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि साइंटिफिक इन्वेंशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका जो आधार हो गया, इसका बेस जो हो गया, वो ही क्या हो गया है, साइंस हो गया है। ठीक है, फिर ये मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग आदि विज्ञानों के नियमों से सहायता लेती है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं बीएड बीटीसी में, क्योंकि हमें हेल्प लेनी होती है इसके नियमों से। इंजीनियरिंग के भी कुछ चीज़ें हमारे सिलेबस में इंक्लूड की जाती हैं, क्यों की जाती है, क्योंकि हमें इनकी हेल्प लेनी होती है, और विज्ञान के नियमों को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तभी तो हमारी टीचिंग जो होती है वो कंप्लीट होती है, तभी तो वो इफेक्टिव होती है। ठीक है, ये निरंतर विकासशील विषय है। देखिए साइंस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, ये कहीं रुकता नहीं है, इसमें डेली कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, ऐड होता रहता है, और जब ऐड होता रहता है तो साइंस का विकास होता रहता है, और क्योंकि इसका बेस ही साइंस है तो इसका भी विकास होता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि ये निरंतर विकासशील विषय है, यानी ये लगातार विकास करने वाला विषय है। इसका उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया का विकास करना है। ये तो हमारा मेन एम ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का विकास हो सके, वो अधिक प्रभावशाली हो सके, ज्यादा इफेक्टिव हो सके। ठीक है, इसमें छात्र, शिक्षक और तकनीकी प्रक्रिया एक साथ समावेशित रहती है। ये तो है ही, देखिए एक छात्र है, एक शिक्षक है और टेक्नोलॉजी है, तीनों को मिला दें अगर हम इस तरह से, तो यही तो हमारा बन जाएगा शैक्षिक तकनीकी। ठीक, यानी इसमें तीनों ही इंक्लूड रहती हैं। ये शिक्षा के प्रसार में सहायता देती है। ठीक है, ये तो समझाने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल आसान से है। तो शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति में भी हमने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट कवर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्या है, यानी नेसेसिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखिए शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट, सरल, रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाती है। जी हाँ, ये तो है ही। देखिए वस्तुनिष्ठ बनाती है, स्पष्ट बनाती है, सरल, रुचिकर और प्रभावशाली, चारों गुण इससे इंक्लूड हो जाते हैं हमारी शिक्षण प्रक्रिया में। शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन करती है। ये तो ये हमें कोई डाउट है, हमें कुछ परेशानी आ रही है तो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प ले लेंगे, तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा, उसके लिए हमें सही से मार्गदर्शन मिल जाएगा कि इसे कैसे करना है। ठीक है, ये शिक्षण प्रक्रिया में शक्ति, समय के अपव्यय को नियंत्रित करती है। देखिए अब पहले क्या होता था, हम क्लास में कुछ भी समझाने के लिए चार्ट पेपर बनाते थे। अब चार्ट पेपर में टीचर का एनर्जी वेस्ट होती थी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होती थी, और उसमें भी बहुत सारी चीज़, चार्ट कितना बड़ा बना लेगा कोई टीचर है, और उसमें भी कोई पार्ट छोटा है, कोई पार्ट बड़ा है, हम हर चीज़ को बड़ा करके नहीं दिखा सकते। लेकिन आज क्या है, आप क्लास में स्क्रीन पर दिखाइए कोई भी चीज़, आपको अच्छे से आप एक नहीं बहुत सारी पिक्चर्स दिखा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं, और उसमें भी अगर आपको कोई पार्ट बड़ा करके दिखाना है, आप उसे जूम करके दिखाइए, चाहे जितना जूम कीजिए, आप एक ही पिक्चर को समझाने के लिए कई और पिक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो आपका शिक्षण, आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और टीचर और बच्चों दोनों की शक्ति और समय का जो वेस्टेज था उससे आप बच जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इसके लिए। फिर है यह प्रभावशाली शिक्षण है तो नई नई विधियों के विकास पर बल देती है। अब आप देखिए, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, एक टीचर दूसरे तरीके से पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर कोई अलग तरीके से पढ़ा रहा है, कोई अलग तरीके से ट्यूटोरियल दे रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई लिखकर बता रहा है, कोई करके दिखा रहा है, बहुत सारे मेथड है। अगर हम इन्हीं तरीके से अपनी टीचिंग में इन्हें यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, एक चीज़ से बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, हम दूसरे तरीके से समझाएंगे, हम दूसरी से देखेंगे, हम समझेंगे कि और किस किस तरीके से ये चीज़ समझाई जा सकती है। ठीक, अगला समझते हैं, ये ज्ञान के संचय, प्रसार और विकास के लिए आवश्यक है। देखिए ज्ञान का संचय यानी ज्ञान को समझने के लिए, उसे अच्छे से प्रसार करने के लिए यानी उसे फैलाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तीनों में हेल्पफुल क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके द्वारा नए ज्ञान की खोज संभव होती है। जब इसमें साइंस इंक्लूड हो गया तो साइंस का तो काम ही है नई खोज करना, तो इसी से ज्ञान की नई खोज संभव होती है, आसान हो जाती है नए ज्ञान की खोज करना, तो ये भी इसकी एक नेसेसिटी हो जाती है। प्रत्येक छात्र को इसकी रुचि, क्षमता, गति स्तर के अनुरूप सीखने में सहायता करती है। देखिए अब एक क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, है ना, कोई बच्चा बहुत अच्छे से सीख पाता है, लेकिन कोई बच्चा कंपैरेटिवली इतना
जल्दी गेन नहीं कर पाता। किसी का मानसिक स्तर कुछ अलग होता है, किसी का अलग होता है, सबकी रुचियाँ अलग होती हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं क्लास में, जो पहले हम थोड़े ईज़ी समझाएंगे, मोटे तौर पर समझाएंगे, जिससे जिनका मानसिक स्तर कम है वो उससे जुड़ पाएंगे। फिर आखिर में हम थोड़ा सा एडवांस मोड पर ले जाएंगे, तो जो थोड़े से जिनका मानसिक स्तर ज़्यादा है, IQ लेवल ज़्यादा है, वो उनके विकास में हेल्पफुल हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हम अलग अलग बच्चों के, हम देख रहे हैं कि क्लास में एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, हम बहुत देर से समझाने की कोशिश करें, नहीं समझ आ रहा है, तो हम सोचेंगे कि इसे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल सेट कर देंगे अपना टेक्नोलॉजी पे, अपने लैपटॉप पे या PC पे, जिस पे भी आप समझा रहे हैं स्क्रीन पे हम उसे दिखाएंगे, तो वो जल्दी से उससे जुड़ पाएगा, जल्दी से अच्छे से समझ पाएगा। तो हमें उसकी रुचि, क्षमता, गति स्तर के अनुरूप सीखने में सहायता मिलती है। ठीक है, फिर है छात्रों एवं शिक्षकों की व्यक्तिगत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यही तो हम समझ रहे हैं तब से कि हर बच्चे की आवश्यकता अलग है और हर बच्चे की आवश्यकता बिना टेक्नोलॉजी के संभव ही नहीं है। आप कितने चार्ट बना के ले जाएंगे, आप कितना मॉडल बना के ले जाएंगे, आप क्या क्या हर बच्चे को अलग अलग करके एकदम नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से आप बहुत जल्दी स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों की रुचि का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी के द्वारा संभव है। पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करती है कौन, शैक्षिक तकनीकी। पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है, ये तो है ही कि सिलेबस का जो निर्धारण है आजकल किसके द्वारा हो रहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा। उद्देश्यों की पहचान और निर्धारण में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आई होप देखिए हमने इसकी शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता के बारे में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ये एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकता है अगर आप इसे लिखते हैं। आप लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे कर सकते हैं, सिर्फ जो मैंने एक्सप्लेन किया आप उसे भी वर्ड बाय वर्ड लिखते जाइए, तो ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैंने कम शब्दों में ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है इसे लाइक कीजिए। आपको अगर कुछ सजेशन देना है, आप जिन टॉपिक्स पर चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ या मेरी वीडियो में ही कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उन्हें फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पूरी हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल